हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण वाले बहुत ढेर सारे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 4 अंक के आपको पता होगा क्लास 10th में आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जी हाँ लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये सभी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके हैं। और ये हमारा क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10वीं विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं, जो कि जीव विज्ञान से आपके पूरे पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिस चीज की आप डिमांड करेंगे उसको मैं आपको दूंगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें जो भी आपको चाहिए। और यही एक प्रश्न कई प्रकार से वहाँ पे आपके बोर्ड परीक्षा में बनता है, तो हर एक टॉपिक के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। ओके ना। तो यहाँ पे प्रश्न है, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है? उदाहरण भी दीजिए। या फिर दे देगा कि उदाहरण सहित समझाइए कि जो बीज रहित पौधे होते हैं यानी कि जिसमें बीज बिल्कुल भी बनते ही नहीं, उसमें जो जनन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया होती है, वो किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। या फिर इसी प्रश्न को दे देगा कि पौधों में एक जनन या एक प्रजनन की 2 विधियां का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यानी पौधों में का एक जनन या प्रजनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यानी कि उसमें किस प्रकार से 2 विधियों द्वारा प्रजनन होती है, किसमें? पौधों में। थोड़ा सा शब्दों में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि हाथ से टाइपिंग किया गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपका सब सही है। अगला अथवा में करके है, यही है। अथवा में क्या है? कायिक जनन किसे कहते हैं और तने द्वारा इस विधि का उदाहरण दीजिए। यानी तने द्वारा किस प्रकार से होता है, विधि सहित क्या देना है, यहाँ पे उदाहरण लिखना है। यानी उसकी प्रोसेस के साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी लिखना है। अथवा में दिया है कि कायिक जनन क्या है, पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। यानी जो कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और इस विधि से क्या क्या लाभ होते हैं। यानी देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन कई प्रकार से बना है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये प्रश्न है हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। हर साल कहीं ना कहीं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया अलैंगिक जनन विधि द्वारा होती है। जो बीज रहित पौधे होते हैं, बीज रहित पौधे मतलब जिसमें बीज नहीं बनती। क्या केले में बीज बनते हैं? क्या केले में बीज बनते हैं? क्या गुलाब में बीज बनते हैं? आप देखे हैं? बिल्कुल नहीं बनते। क्या गुड़हल में बीज बनते हैं? नहीं बनते। क्या अंगूर में बीज बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। तो ये सब जो पौधे होते हैं उसमें जो जनन क्रिया होती है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होती है, वो अलैंगिक जनन विधि द्वारा होती है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होती है। इस अलैंगिक जनन विधि को ही कायिक जनन भी कहा जाता है। और इसी जो अलैंगिक जनन विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन और किसको कहते हैं हम लोग? जब किसी भी जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे रहेगा, इसके है, इसके अंतर्गत पौधे 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 का एक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका द्वारा नया पौधा तैयार होता है। और अगर इसके अंतर्गत देखें तो पौधे के जैसे अंग क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है और क्या है? कलिका द्वारा एक नया पौधा तैयार होता है। और ये हमारा क्या होता है? अलैंगिक जनन, यानी कि बोले तो कायिक जनन होता है। पौधों में कायिक जनन की निम्नलिखित 2 विधियां होती हैं। और इसमें कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं? तो इसमें 2 प्रकार की विधियां होती है। पहले कौन सी होती है? कलम लगाकर और दूसरा दाब लगाना। पहला कलम लगाकर और दूसरा दाब लगाकर। तो कायिक जनन की ये 2 विधियां हैं। तो कलम में क्या होता है? इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए पौधा है, ये क्या है? पौधा है, इसके तने हैं, ये तना है, इसको हम लोग क्या करेंगे? कट लेंगे, काट लेंगे, यानी कट कर लेंगे, काट लेते हैं और इन टुकड़ों को ही कलम कहते हैं। और जब ये इसको काट के अलग कर लेंगे इस प्रकार से, तो यही जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? कलम कहते हैं। इसके निचले सिरे को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिससे कुछ दिनों के बाद इनसे
जड़ निकल जाती हैं। और जब आप इस भाग को काट के कहीं भी दबा देते हैं, लगा देते हैं, तो इनसे कुछ दिनों बाद क्या फेंक देती हैं, जड़ें निकल जाती हैं या फिर जड़ें फेंक देती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। और जो इसके ऊपर उपस्थित कलिकाएं होती है वृद्धि करके क्या बना लेती हैं, नया पौधा बना लेती हैं। और इनका उपयोग किसमें करते हैं, गुलाब में, अनन्नास में, गुड़हल आदि में करते हैं। यानी कि इस विधि का जो कलम लगाना विधि का उपयोग हम लोग गुलाब के पौधे में किया जाता है, अनन्नास में किया जाता है, गुड़हल में करते हैं, आदि में किया जाता है। दूसरा दाब लगाना, तो कुछ पौधों में हम पौधे की टहनी को झुकाकर, जो टहनी होती है उसको क्या करेंगे, झुका लेंगे। झुकाने के बाद नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिन के बाद इनसे क्या फेंक देती हैं, जड़ें फेंक देती हैं और इसके बाद पौधा बन जाता है। और नए पौधे को पैतृक पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं। यानी जो नया पौधा होता है वो पैतृक पौधे होते हैं उससे क्या करेंगे, काटकर अलग कर लेते हैं और यह वृद्धि करके पूरा एक पौधा तैयार हो जाता है। और जैसे इनका उपयोग हमने बेला, चमेली, कनेरी इत्यादि के पौधे में इस विधि का उपयोग करते हैं। और यह सब विधि किसमें करते हैं, दाब लगाने में किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कायिक जनन से लाभ, यानी कि जो कायिक जनन है इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है, जिन पौधों में बीज नहीं बनती उनमें कायिक जनन द्वारा नया पौधा बनाया जाता है। तो यह एक लाभ ही है। अगर किसी में बीज नहीं बनता, अगर उनसे नया पौधा नहीं तैयार करेंगे तो उनकी जो प्रजाति है आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं कायिक जनन से क्या बहुत बड़ा फायदा है। इसका उपयोग जैसे केला में बीज नहीं बनता तो इसका भी हम लोग इसी में करते हैं, अंगूर, अनानास इत्यादि जितने भी होते हैं। दूसरा है, इसमें नए पौधे का कम समय में उत्पन्न हो जाता है। उसमें जो नए पौधे होते हैं बहुत ही कम समय में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि नया तैयार हो जाता है। तीसरा देखें तो नए पौधे सदैव मात्र पौधे के समान होते हैं और इनमें विभिन्नताएं नहीं होती। जो नया पौधा होता है वो अपने मातृ पौधे यानी कि अपने मम्मी के समान कर सकते हैं होते हैं और इनमें विभिन्नता जो होती है वो नहीं पाई जाती, यानी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। और चौथा इसमें देखिए पॉइंट, तो पौधे के विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहते हैं, बने रहते हैं। इसमें जो पौधे के विशेष लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, जीवों के जन्म की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण से ही समझाइए। यानी कि जो जीव की खंडन और विखंडन विधि होती है ये क्या है, जिससे एक नया जीव तैयार होता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, सबसे पहला है विखंडन विधि, फिर खंडन विधि। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, विखंडन विधि को देखेंगे। तो इस विधि में परिपक्व जीव यानी विखंडन विधि, जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस विधि में परिपक्व जीव जो विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित होता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। इस विधि से एक कोश की जंतु ही जनन करती है और इस विधि में प्रायः एक कोश की जो जंतु होती हैं वही जनन करती हैं, द्विकोश की कभी नहीं करेंगी। एक कोश की किसमें, विखंडन विधि में ही करती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या है, कोई जीव है और अब इसमें धीरे धीरे बीच में सुकड़न पैदा हो गई कुछ इस टाइप से, फिर धीरे धीरे इस टाइप से, फिर धीरे धीरे इस टाइप से हो जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं विखंडन है। इसमें एक परिपक्व जो जीव होता है दो या दो से अधिक कोशिका में क्या होता है, विभाजित हो जाता है और इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और इस विधि से प्रायः एक कोश की ही जंतु जनन करते हैं। विखंडन जो विधि होती है दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, तो पहली होती है आपकी द्विखंडन। पहली क्या होती है, द्विविखंडन है और दूसरा है बहुखंडन। पहला क्या है, द्विखंडन, दूसरा है
बहुखंडन। तो द्विखंडन क्या है, अद्विखंडन क्या है? तो यह कुछ प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में होता है और इसमें कोशिकाएं विभाजन हमेशा दो बराबर भागों में बढ़ती हैं। किसमें? द्विविखंडन में। बहुखंडन में यह कुछ प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया परजीवी में होता है और इसमें कोशिका का विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है। अब इसी दिया था कि खंडन विधि क्या है, तो इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं और इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। इसके एग्जाम्पल जैसे स्पाइरोगायरा, राइजोपस, हाइड्रा इत्यादि इसके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए और दोनों के उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प में क्या अंतर होता है और दोनों के एक एक उदाहरण यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प भी होते हैं, यानी कि एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प भी होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार का जनन अंग होता है, या तो पुंकेसर या तो अंडप होता है, या फिर क्या होता है? या तो पुंकेसर होगा या फिर क्या होगा? अंडप होता है। ठीक ना? तो एक लिंगी या उभयलिंगी पुष्प भी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इसमें एक ही प्रकार का जनन होगा, या तो उसमें पुंकेसर होगा या फिर अंडप होगा या फिर दोनों स्थित होते हैं, या पुंकेसर या अंडप या फिर दोनों स्थित होते हैं। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित होता है तो यह जो पुष्प होता है वो क्या होता है? नर पुष्प होगा। यदि केवल अंडर उपस्थित होता है तो यह मादा पुष्प होगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। लेकिन जब पुंकेसर और अंडप दोनों उपस्थित होते हैं तो यह उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है ना? तो कह सकते हैं जब पुंकेसर या अंडप में से कोई एक होगा तो वह एक लिंगी हो जाएगा, और जब पुंकेसर और अंडप दोनों साथ में उपस्थित होंगे तो वह उभयलिंगी या द्विलिंगी हो जाएगा। लेकिन जब पुंकेसर होगा तो वह क्या होगा? नर होगा, और जब अंडप रहेगा तो क्या होगा? वह मादा पुष्प होगा। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण क्या हैं? जैसे पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा इत्यादि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है? जैसे सूरजमुखी, सरसों आदि जो होते हैं यह आपके उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे लघुत्तरी, 3 लघुत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीव जनन कैसे करते हैं जीव विज्ञान से, 4 अंक का ये लघुत्तरी प्रश्न आपके बोर्ड में आता है। तो यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।